ये यहाँ पे खेत है जहाँ पे फसल कटने के बाद लोग छोड़ देते हैं उसका अवशेष, लेकिन हम लोग उसे छोड़ के ना यहाँ फैक्ट्री में भेजेंगे जहाँ की ये यहाँ पे वाटर मिक्सिंग होगा और इसे कुछ दिन तक रखने के बाद इससे हमें बायोफ्यूल मिलेगा और बायोगैस मिलेगा। लेकिन हम लोग बायोगैस को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसे नेक्स्ट टर्मिनल में भेजेंगे और यहाँ से हम लोग इसे फैक्ट्री में भेजेंगे ताकि इससे हम यूज़ कर सकें, जिससे कि बहुत सारे केमिकल्स मिल सकते हैं और सीएनजी भी मिल सकते हैं, जिससे कि अभी आप देखते होंगे कि सीएनजी वाली कार। नमस्कार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक रंजन। पराली जलाने से प्रदूषण की खबरें तो आप आज दिनों पढ़ते होंगे। पराली जलाने से बहुत सारे प्रदूषण होते हैं और फसल काटने के बाद जो शेष बचता है उसके निवारण को लेकर के तमाम सरकारें भी चिंता व्यक्त करती हैं। ऐसे ही में एक छात्रा है मुजफ्फरपुर के इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल की, जिसका नाम है दीपिका। उसने एक साइंस प्रोजेक्ट बनाया है, जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से पराली से यानी कि फसल के अवशेष से किस प्रकार से बायोफ्यूल्स तैयार किए जाएंगे। दीपिका के इस प्रोजेक्ट को राजकीय स्तर पर पुरस्कार भी मिला है। जानते हैं दीपिका से कि उन्हें कैसे यह ख्याल आया। दीपिका सिंह है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं बीपी इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। क्या प्रोजेक्ट है आपका और कैसे ये ख्याल आया कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है? मेरा प्रोजेक्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट है। मुझे ये ख्याल आया जब मैं गांव गई थी और वहाँ देखी थी कि कुछ लोग फसल उगाते और फिर उसे वैसे ही छोड़ देते। उन्हें ये ध्यान नहीं आता कि इससे बहुत सारी हमें चीज़ें मिल सकती है और मदद मिल सकती है। तमाम जो फसल के अवशेष हैं जिसे जला देने से जो प्रदूषण होते हैं उससे कितना खतरा है हमारी धरती को? उससे हमारी धरती को बहुत सारे नुकसान पहुँचते हैं, जैसे कि अभी एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वो सब बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं हमारी धरती को। आपने कब सोचा कि फसल के अवशेष से बायोफ्यूल्स बनाने का एक मॉडल तैयार करना चाहिए? जब मैं स्कूल आई थी और मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि ऐसा कुछ मतलब कि आया है, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसी टॉपिक पे बनाए, क्योंकि अभी ये टॉपिक किसी के दिमाग में नहीं आ रहा, उतना सोच नहीं पा रहे कि इससे हम लोग कितना मदद मिल सकती है। तमाम ये प्रोजेक्ट हैं, इसके बारे में बताइए। ये मेरा प्रोजेक्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट भी चलती है और हमें इससे एक और चीज़ की मदद मिलती है, वो है कि इलेक्ट्रिकल, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक पावर भी मिलती है। तो इस फसल के अवशेष से बिजली और बायोफ्यूल्स बनाने का आपका यह मॉडल था जी। किस कार्यक्रम में आप गई थी, किस सेमिनार में आपने भाग लिया था? मैंने 50th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में भाग लिया था। और क्या स्थान रहा आपका? सेकंड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश हुआ और मैं इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल में साइंस टीचर हूँ। दीपिका ने महज 8वीं कक्षा में पढ़ाई करते के दौरान ये सोच कहाँ से उनमें आया कि ऐसा एक मॉडल तैयार करना है? दीपिका बहुत ही प्रभावशाली लड़की है और पढ़ने में काफ़ी अच्छी है। जब मैं कक्षा 8वीं में साइंस क्लास ले रहा था तो उसमें 2 चैप्टर्स थे, एक फॉसिल फ्यूल्स और दूसरा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट। जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ के गया तब तक उसके दिमाग में इतनी इतनी अच्छी सोच नहीं आई थी, बट जब भी हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल्स पे पढ़ा तो उसने देखा कि हाँ, कैसे बायो वेस्ट ही डिकम्पोज होकर के फॉसिल फ्यूल्स का ये ले रहे हैं। तो वापस उसने पढ़ा और रिसर्च किया और बहुत सारे अलग अलग बुक्स में भी उन्होंने पढ़ा। साथ में आज के समय में बायो वेस्ट का मैनेजमेंट एक बड़ी समस्या है, ऐसे में ये मॉडल कितना कारगर हो सकता है? वाकई सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस मॉडल के ज़रिए हम लोग उस चीज़ों को वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं जिन पे बाकी लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फसलों के वेस्टेज हैं, बाकी चीज़ों का तो रिसाइकल पॉसिबल है हमारे यहाँ पे आज, बट फसल का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है उसका नहीं। इससे काफ़ी मात्रा में एयर पॉल्यूशन वगैरह। इसको लेकर के कोई देश में प्लांट ऑलरेडी काम कर रही है, ऐसा कुछ है? एट प्रेजेंट मेरे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो अभी नहीं हो रही है। सो दैट्स वाई हम लोगों ने सोचा है कि इस प्रोजेक्ट के मॉडल का एक ब्रीफ इंट्रो बना करके चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी हम लोग आगे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी कामयाबी मिलेगी फसलों से बायोफ्यूल्स बनाने में? जितना मेहनत हमारे बच्चों ने किया और हमने किया है, डेफिनेटली 100% इसका रिजल्ट आने वाला है और पॉजिटिव भी आने वाला है। आगे चल करके जितने भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी किसान हैं, वो सारे इन मॉडल को अपनाने वाला है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ।